मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर सिविल कोर्ट ने एक बड़े शैक्षणिक घोटाले में अहम फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 19 नामजद और अन्य अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद राजनगर पुलिस ने 22 जनवरी को मामला दर्ज करके 420, 465, 469, 120B के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। बता दें कि यह मामला वर्ष 2017-18 में राजनगर विकासखंड के संकुल कर्री में हुए अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाले का है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोघ अग्रवाल ने जांच में पाया गया कि तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजनगर और संकुल प्राचार्य कर्री सहित अन्य कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की और लाखों रुपए की राशि अपने चहेते के खातों में ट्रांसफर कर दी। शिकायतकर्ता पिछले 8 वर्षों से इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि कोर्ट ने सभी आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता रविंद्र मिश्रा द्वारा बताया गया है कि अतिथि शिक्षक की फर्जी नियुक्ति कर वेतन का भुगतान किया गया था। इसके बाद माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और 19 नामजद शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद सभी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, शासकीय राशि का दुरुपयोग के तहत कई धाराओं में मामला पंजीबद्ध करने का निर्देश राजनगर थाना प्रभारी को दिया था, जिसमें पुलिस ने आज कार्रवाई की है। मैं राजनगर का निवासी हूँ। क्या हो गया है? थाने आप आए हैं, कोई मामला है? हाँ, ये जो माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो अमोघ अग्रवाल जी के द्वारा लगभग 20 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। 2017-18 में अतिथि शिक्षक भर्ती में जो फर्जी तरीके से वेतन का आहरण किया गया था, उसके खिलाफ में मैंने शिक्षा विभाग में कई बार आवेदन दिया, लेकिन आवेदन देने के बाद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पैसे की वसूली करके नाम मात्र की कार्रवाई कर मामले को दबाने का प्रयास लगातार 7 वर्षों से किया जा रहा था। जब मैं इससे आहत हुआ सारे अधिकारियों से, तो मैंने माननीय न्यायालय के यहाँ एक परिवाद पेश किया था। अंततः न्यायालय का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बड़े गंभीर मामले में उन्होंने समय दिया और जाँच के लिए निर्देश दिए, साथ ही एफआईआर के भी निर्देश दिए। एफआईआर हो गई है? एफआईआर, हाँ, अभी एफआईआर मैं थाने में ही हूँ। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो रही है और कुछ ही देर में आपको एफआईआर मिल जाएगी। शिक्षकों का दोष क्या था? शिक्षकों का ये दोष था कि जो शासन के दिशा निर्देश थे उसके अनुसार नियमानुसार भर्ती की जानी थी, जो योग्यता उसमें रखते थे, लेकिन जो योग्यता रखने वाले आवेदक थे उनके द्वारा उनकी भर्ती नहीं की गई, पर अपने चहेतों के नाम से फर्जी तरीके से पैसा निकालकर शासन की राशि का आहरण किया गया। ऐसे कितने अतिथि शिक्षक थे जिनका पैसा निकाल लिया गया? अब उसमें तो कई जांच का विषय है, कई अतिथि शिक्षकों के नाम से निकाला है। अब जब 20 शिक्षक है उसमें दोषी हैं, अधिकारी दोषी हैं, और इसमें लगभग ये आपको एक बात जरूर बता दें कि जो माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है उसमें साफ शब्दों में बोला गया है कि जो लगभग 20 जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ तो मामला दर्ज किया ही जाए, और उसमें कई अन्य लोगों के होने की भी शंका बनी हुई है। इसे साफ समझा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया था, और इसमें शुरू से लेकर यहाँ स्थानीय स्तर से लेकर जिला से लेकर सागर तक के अधिकारी दबाने का काम करते रहे। आप शिक्षा विभाग को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस कार्रवाई के माध्यम से? मैं तो शिक्षा विभाग क्या, मैं तो सभी विभागों के अधिकारियों से यही निवेदन करूँगा कि जो शासन की गाइडलाइन आती है, शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो बेरोजगार युवक हैं और शिक्षक हैं, तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए। किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना की जाए, ना शासन के नियमों का उल्लंघन किया जाए, और शासन की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचे। तो छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएससी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएससी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है।
बाबजी एसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।